शुक्ला, आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश। एकनाथ शिंदे का ऑटो ड्राइवर से उप मुख्यमंत्री तक का सफर। साल 2022 में शिवसेना से बगावत कर महाराष्ट्र की सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने वाले एकनाथ संभाजी शिंदे ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में दो उप मुख्यमंत्री में से एक हैं, जिन्होंने 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चलिए आपको बताते हैं ऑटो ड्राइवर से उप मुख्यमंत्री तक के एकनाथ शिंदे के सफर के बारे में। जून 2022 में शिवसेना से बगावत करने वाले वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तेज तर्रार और कर्मठशील नेता की छाप लोगों के बीच छोड़ने की कोशिश की। ठाणे जिले के कोपरी पचपा खाड़ी से कई बार विधायक चुने गए एकनाथ शिंदे को साल 2022 में उद्धव ठाकरे गुट द्वारा बागी करार दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद उनकी बगावत के चलते राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद बीजेपी और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महायुति सरकार का गठन हुआ, जिसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों के बीच अपनी एक अलग छवि बनाने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, साल 2024 के नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए महायुति के साथ मिलकर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में 81 सीटों में से 57 सीटों पर अपना परचम लहराया, जो कि यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना से कई गुना अच्छा प्रदर्शन साबित हुआ। एकनाथ शिंदे को विधानसभा में मिली जीत का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजित पवार गुट यानी महायुति ने दिया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली नई सरकार में एकनाथ शिंदे का उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना उनके समर्थकों को भले ही डिमोशन लग रहा है, लेकिन एक किसान का बेटा और कभी ऑटो चालक रहे एकनाथ शिंदे ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के दम पर यह दावा कर सकते हैं कि शिवसेना की विरासत का अगर कोई असली उत्तराधिकारी है तो वह है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को मिली बम्पर जीत में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अहम रोल रहा है। एकनाथ शिंदे द्वारा मुख्यमंत्री के तौर पर महिलाओं के लिए लाई गई लाडली बहन योजना ने राज्य में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई है। एकनाथ शिंदे द्वारा लाई गई यह योजना महिलाओं के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि महिलाओं ने शिंदे को लाडला भाऊ भी कहने लगे। महायुति की इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाते हैं। राज्य में इस योजना की करीब 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी भी हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने जब जून 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की, तो उनका एक फैसला उनके राजनीतिक करियर को खतरे में डालने वाला लगा था। लेकिन 2.5 साल बाद शिंदे बेहद मजबूत होकर महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक जमीन पर पकड़ बनाने में कामयाब रहे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की दिग्गज हस्तियों में अपना दबदबा बनाने में भी सफल रहे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।